स्क्रीन पे लगा दे, फिर स्क्रीन पे धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पहला पार्ट आ गया। हम समझ रहे थे जनाब अब जरा नहीं कुछ शर्म आएगी, कोई है ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के अलावा मंजिल बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेटरी तो वोट सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरपोर्ट्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू। इनफैक्ट मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। बनाई धुरंधर, धुरंधर बनाई, धुरंधर में पाकिस्तान दिखाया और लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। दोस्तों, क्रिकेट में तो इन भिखारियों के विराट कोहली और रोहित शर्मा अब्बू थे ही, लेकिन धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद इन भीखमंगे पोरकियों के नए अब्बू बन गए हैं आदित्य धर का। भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत दिखने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है? भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात जी आप नाम लेने कोई ऐसी बात नहीं, नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया पूरी दुनिया में, ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी बताइए सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं। कोई लोग जो है ना, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं, प्लीज बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज़ दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक अ सीरियस। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं। अनदर फ्लॉप फिल्म। अगर आज देखा जाए कि दुनिया में अखंड आग कहाँ जल रही है तो वो जगह है पाकिस्तानी भीखमंगों का पिछवाड़ा, क्योंकि धुरंधर होने के बाद इन लोगों का पिछवाड़ा जल रहा है। पाकिस्तानी ड्रामों की धुरंधर के सामने इतनी ही औकात है जितनी गटर में पड़ी हुई टट्टी को चाटने वाले सुअर की। क्या है पाकिस्तानी ड्रामे? वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए, पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के शूटिंग के दौरान यूज होने वाले टॉयलेट पेपर की कीमत भी पाकिस्तानी ड्रामों से ज्यादा है। मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे किया गया है। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लियारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश की इंडिया ने, और जब वो कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की फौज से लड़ने में और अपने तैयारे जब गिराए तो उन्होंने फिर ये सोचा किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी के थ्रू जो है वो पहुंचाया। अब 71 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया। 7 सरेंडर हो गए। हम ये करना चाहिए भाई, हमें अब ये ज़हन में रखना चाहिए। मैंने कहा है ना कि मुझे अपनी फौज, अपनी एटमी कुव्वत, अपनी कौम और अपने वसाइल, हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी अंदरूनी नफरत तकसीम खत्म करनी चाहिए, हमें इसराइल और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब हमारे दुश्मन हमारी चारों तरफ हैं। हमें जो राह दिखाई थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान सुपर पावर है, इसमें सुपर पावर कैसे? दीन की पावर। धुरंधर 1 जो है वो कितनी जीसीसी कंट्रीज में बैन हुई, ठीक है। अभी जो जीसीसी कंट्रीज के हालात हैं उसमें तो वैसे भी कोई सिनेमा नहीं जा रहा होगा, ठीक है, डर के मारे। और वैसे भी, और खासतौर पे इंडिया की इस किस्म की वाहियात फिल्म देखने के लिए वो फिल्म फिर भी बिजनेस कर लेगी, इसलिए उनके इतनी डाई-हार्ड अवाम है पगली जो जाके 3 दफा देखेगी उनके वहाँ। टिकट बिक रहा है बहुत तेजी से। देखिए, टॉक्सिक आ रही थी, नहीं आई, फिर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान आ रही थी, वो नहीं आई, ये सब आगे बढ़ाती फिल्में। उनको पता है कि अगला 1 महीना धुरंधर का है, और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वालों को ये लगता है कि 1 महीना धुरंधर की वजह से वो चल जाएंगे, जो कि वो चल जाएंगे, अफसोस की बात ये है। देखिए, बना तो हम भी सकते हैं, ठीक है, हम बहुत भोंडे अंदाज में बनाते हैं, इससे अच्छे कि हम ना बनाए। तो देखिए, हमारी सिनेमा जो है वो बहुत बुरे हालात में है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हम प्रोपेगेंडा की कोशिश करते भी हैं तो वो मुंह के बल गिरते हैं ना, बहुत ही बुरा बनाते हैं। एग्जैक्टली, वो बनाते हैं तो वो अच्छी बनाते हैं। आज सिर्फ IMF हमसे 1 कदम पीछे हट गया, तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 देर बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो जाएंगे। साहब, हमारी पोजीशन इतनी फ्रेजाइल है आमिर साहब के, अगर अमेरिका जो है वो जरा सा पीछे हट जाए, IMF वो मोड़ ले, हम इंटरनली इतने डिवाइड हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो कि हमारा बड़ा पाकिस्तान के ड्रामों की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सामने कितनी औकात है ये बताएगा मेरे नीचे वाला बल्लू।
तो बल्लू बोलो। इंडियन फिल्म्स तो इस तरह उस तरह, मैंने कहा भाईजान जब पैसों का कंपैरिजन सुनोगे ना तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। बिल्कुल कि वहाँ पे फिल्म जब टीवी पे बिकती है तो कितने की बिकती है, और हमारे यहाँ जब बिकती है तो कितने की बिकती है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्वियसली पब्लिक 1.25 अरब की आबादी है यार, तो हम तो और उसके अलावा उनको शौक है वहाँ पे फिल्म देखने का। स्क्रीन्स कितनी ज्यादा है, सिर्फ अगर बॉम्बे की आप बात करें, मुंबई की, बिल्कुल तो पाकिस्तान से इस वक्त डबल है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उससे भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा होंगी बल्कि। मैं तो कहता हूँ 3-4 डबल करके। हाँ कोई उससे भी ज्यादा स्क्रीन है। अगर वही बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ बहुत फर्क पड़ता है यार, और लोग टिकट सस्ती है, सबसे जरूरी बात है। हाँ लोग कभी समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोर्कियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया इनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।